हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से शुरू कर दिया है। पिछले 2-3 दिनों से मेरा कोई वीडियो व्लॉग नहीं गया है क्योंकि फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसी वजह से मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं डाली और आज मैंने मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज संडे है, डेट है 9 मई और जी टाइम की बात करूँ तो अभी सुबह के बजे हैं 7। बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं, हमारी कोई छुट्टियां कोई वैकेशंस नहीं होती। हमें अपने काम करने होते हैं और जी ड्यूटी वालों को अपने ड्यूटी जाना होता है। तो सुबह की ड्यूटी थी आज, तो चले गए हैं अपना ड्यूटी और उनको नाश्ता वगैरह देने के बाद चाय वगैरह हो गई थी मेरी भी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बालों में तेल लगाने के लिए क्योंकि मुझे बाल धोने हैं। लगाना तो झाड़ू था, लेकिन किसी के जाने के बाद तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने झाड़ू छोड़ दिया और जी अपने बालों में तेल लगा लिया है अच्छे से। क्योंकि तब तक मैं अपने जो आगे की साफ़ सफाई, अपने आगे के काम करूँगी, तब तक जो है बालों में अच्छे से तेल अंदर तक चला जाएगा। और साथ साथ ही मैं स्क्रब भी ले आई थी क्योंकि ये स्क्रब अभी तक मैंने एक ही बार यूज़ किया है। और तेल लाई थी, तेल के पास ये रखा था, तो ये भी ले आई थी और अच्छे से एक बार अपने जो फेस पे सुबह सुबह स्क्रब कर दूँगी तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाएगी। तो यहाँ मैंने तेल लगा लिया है, स्क्रब कर लिया है। फेस वॉश करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। पानी वगैरह पिया है और जी अब करूँगी मैं अपने आगे के काम, साफ़ सफाई के। और आज के ब्लॉग में यही होने वाला है कि मैं डेली में अपने घर के काम किस तरह से करती हूँ, किस तरह से मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग करती हूँ और किस तरह से मैं अपने और काम करती हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने शुरू किया है देखना तो लास्ट तक देखना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। तो जी उस कमरे में नहीं गई हूँ मैं क्योंकि वहाँ बच्चे सो रहे हैं और जी बच्चे जब उठ जाएंगे तभी उस कमरे का काम होगा। तब तक मैं अपने बाहर के काम कर लेती हूँ। तो इस रूम में आ गई थी मैं। इसकी मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, साफ़ सुथरी थी, तो बस झाड़ दिया है और इसे अच्छे से ठीक कर दिया है। और जो भी सामान फैला हुआ था इस कमरे में उसे उसकी जगह रख दिया है क्योंकि छुट्टियाँ हो रही हैं, बच्चे अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं, तो बुक्स वगैरह फेंक देते हैं, इधर उधर रख देते हैं। तो वो सारी रख दी हैं उनकी जगह। साथ साथ चादर ठीक करने के बाद अच्छे से मैंने यहाँ तकिया लगा दिए हैं और जो भी कपड़े वगैरह थे वो उनकी जगह रख दिए हैं। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ डस्टिंग करने। सूखी जो डस्टिंग है वही मैं करूँगी। तो ये जो ड्रॉर है ये मैंने धूल की वजह से ही अंदर रखी थी, लेकिन धूल तो कहीं भी नहीं रुकती, अंदर हो या बाहर हो धूल बराबर होती है। तो बस यहाँ जो है हल्की सी मैंने यहाँ डस्टिंग कर दी है। ज़्यादा मतलब कोलीन वगैरह नहीं लिया है, बस हल्के से कपड़े से मैंने इसे झाड़ दिया है जो धूल थी। और उसके बाद जो सामान इधर उधर फैला हुआ था वो रख दिया है और छोटी मोटी यहाँ भी डस्टिंग कर दी है। तो ये रूम मेरा हो गया है। इतना ही मैं करती हूँ सुबह, हमें डेली में ज़्यादा नहीं करती। अगर हम इतना भी कर लेते हैं सुबह सुबह डेली, तो हमारा घर बहुत हद तक साफ़ रहता है। और महीने में और हफ्ते में हमें डीप क्लीनिंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कमरा साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ बाहर और कपड़ा ले लिया था मैंने, सूखा हुआ धुला हुआ। और सबसे पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। आप लोगों ने देखा भी मंदिर के ऊपर कितनी धूल थी। और मैं बताऊँ, सुबह शाम अगर हम साफ़ करते हैं धूल तो भी दिखाई देती है, पता नहीं क्या है, शायद हवा के साथ धूल आती है। इतनी धूल कि सुबह में झाड़ू साफ़ करो और कपड़ों साफ़ करो फिर भी धूल दिखाई देती है। तो यहाँ मैंने अच्छे से सारी जो मंदिर के ऊपर से धूल अच्छे से डस्ट कर ली थी, डस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद फिर 2-4 जोड़ी कपड़े पड़े हुए थे भगवान जी के धोने के लिए, क्योंकि बेटी अगर सुबह पूजा करती है तो वो कपड़े इसके अंदर रख देती है और यहाँ से मुझे दिखाई नहीं देते, तो फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं 2-4 दिन के। तो वही मैं देख रही थी, सारे कपड़े निकाल लिए हैं, जो सामान अंदर रखने का था वो रख दिया है, साथ साथ अच्छे से अंदर से भी झाड़ दिया है। और उसके बाद ऊपर से मैंने इसकी डस्टिंग कर दी है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल जो
प्लांट है ये, इसकी जो ये हैं डालियाँ ये निकल जाती हैं, तो ये मैंने अच्छे से जोड़ी और कुछ तो ऊपर से टूटी पड़ी हैं, तो बस ये टेम्परेरी रखा हुआ है। और वहाँ से अच्छे से डस्टिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। ये जो टेबल चेयर है इसे भी अच्छे से पोंछ दूँगी। और ये जो प्लेन सरफेसेस होते हैं ये ऐसे होते हैं कि बाहर से, अंदर से या इधर उधर से जो भी हम लोग सामान उठाते हैं तो सभी के हाथ ऐसे होते हैं कि इन्हीं के ऊपर चलते हैं। तो बहुत सारे जो हैं सामान इसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे टेबल हो, चाहे ये टीवी ट्रॉली हो। तो जो भी सामान इनके ऊपर रखा था वो उनकी जगह रख दिया है। और उसके बाद फिर इसकी भी अच्छे से मैं डस्टिंग कर लूँगी। और जो भी चीज़ें होती हैं घर में बहुत मेहनत से आती है, एक एक पैसा जोड़कर हम लोग लेते हैं और उन्हें इस तरह से हम ना पोंछें, उनकी ना केयर करें तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है और भी दुख भी होता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें इस तरह से मैं अच्छे से जो सूखे कपड़े से अच्छे से इसकी डस्टिंग कर लूँगी। और उसके बाद बारी आती है फ्रिज की। तो फ्रिज के ऊपर भी यही हाल है, फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारा सामान जो है घर का इकट्ठा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें उठाकर मैंने रख दी हैं उनकी जगह। और जी उसके बाद इसको भी अच्छे से मैंने झाड़ पोंछ दिया है। और अब मैं आ गई थी इधर, ये है इधर से लास्ट। तो यहाँ से खिड़की की जाली वगैरह झाड़ दी है और जाली के अंदर इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है, वो सारी मैंने अच्छे से झाड़ दी है। और जी अब मैं ये तेल और स्क्रबर जो होते हैं ये यहीं रखे थे, इन्हें भी अंदर रख दूँगी, अच्छे से हैंड वॉश करूँगी। और जो वॉश बेसिन है इसके ऊपर अच्छे से सादा पानी ही ये भी मैंने मार दिया है, हैंड वॉश कर लिए हैं। और जी अब चलते हैं अपनी सुबह की झाड़ू लगाने, जो कि